जो लोग वहां जाके दूसरों के साथ मटन बनाने का काम करते थे, मखाना बोर्ड पर उनके चेहरे मुरझा गए। ऐसा क्यों है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इसी साल के अंत में यानी साल 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये इसी वजह से बिहार केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार किसी भी पार्टी की तरफ से बिहार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है और खासकर अगर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र के दौरान जब संसद भवन में बजट पेश किया जा रहा था, उस वक्त निर्मला सीतारमण और केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिहार को भर भर करके तोहफाएं और गिफ्ट दी गई है। अब ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो भले ही बिहार को इतना कुछ दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। खासकर अगर राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया है, बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। अब इसके बाद आज बजट सत्र के दौरान यानी कि सत्र चल रहा है और इसी दौरान जब चर्चा हो रही है बजट पर, तब केंद्र की तरफ से और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरा है। कहा है कि जो लोग मटन और मछली बनाते हैं, मटन और मछली खाते हैं, उन्हें मखाना के बारे में क्या पता होगा। दरअसल केंद्र की सरकार की तरफ से बजट में बिहार को लेकर के मखाना बोर्ड बने, इसे लेकर के बजट पेश किया गया और इसे पर अब खूब राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ एनडीए सरकार के तमाम जितने भी और एनडीए में शामिल तमाम जितने भी नेता हैं, उनका कहना है कि बिहार के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बाहें खोल करके योजनाएं दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों का कहना है कि बिहार को झुंझुना मिल गया है। अब मखाना बोर्ड गठन हो, मखाना बोर्ड को लेकर के बजट सत्र के दौरान एक तरफ अनुराग ठाकुर, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें संसद भवन से निकल कर सामने आई है, देखिए जरा। जी, भारत के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक नेता इसको विभक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो एआई का उपयोग कास्ट सेंसस के लिए करना चाहते हैं, जो आज भी जात पात से बाहर ना आना चाहते हो। अभी एक सांसद ने भाषण दिया, उन्हें केवल एक क्षेत्र की बात करके छोड़ दी। सर, आज भी क्षेत्रवाद जातवाद के नाम पर अगर विपक्ष देश को बांटने का प्रयास करेगा, और कांग्रेस के एक सांसद ने पिछले सत्र में भी, पिछले जो हमारा सदन था उसमें भी कहा था कि दक्षिण भारत के लिए कर दीजिए, वहां की जनता ने भी उसको वापस चुनकर नहीं भेजा, क्योंकि देश एक रहना जानता है और मोदी जी के नेतृत्व में एक रह के आगे बढ़ना चाहता है। मैं राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के फिस्कल डेफिसिट की बात की। मैं ये कहूंगा, राहुल जी, आप फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा अपने पॉलिटिकल डेफिसिट की चिंता कीजिए। फिस्कल डेफिसिट की चिंता मोदी जी कर लेंगे, दूसरे का मुझे पता नहीं। और यही नहीं सर, आज जो दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ राहुल जी इल्लू इल्लू कर रहे थे ना, वो 70 में से 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, खाता खुल नहीं पाया। और मैंने पहले भी कहा था, डबल डेटिंग करने वालों का हाल वो आज यहां पे नजर आ गया है। और राहुल गांधी जी के आइडियाज और विपक्ष के आइडिया को विपक्ष ने देश ने माना नहीं। सर, ये आखिरी 2 लाइनें कह के मैं खत्म कर रहा हूं। सर, क्योंकि सर मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने आंकड़े दिए हैं ना, आज देश और दुनिया में सर एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, वो है दिव्य और भव्य महाकुंभ का। भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक समरसता से ओत प्रोत भारत का दर्शन करने का इससे अवसर मिलता है। सर, मुझे भी परसों जाने का अवसर मिला, मैंने भी कुंभ में स्नान किया। मैं इस अलौकिक आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे वहां के माहौल के बारे में एक बात जरूर मैं कर सकता हूं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। धन्यवाद। कहने के लिए सर, प्रयागराज में कुछ लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुंभ में स्नान किया था, लेकिन आज की पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जाते तो अवसर मिल जाता, स्नान करने का भी, भारत के दर्शन करने का भी, दादाजी की समाधि पे फूल चढ़ाने का भी। और यही नहीं, हाँ, हो सकता है सर अंकल सोरोस और अंकल सैम ने मना किया हो, कृपया समाप्त और फतवा जारी कर दिया हो कि ना कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा, ना कोई कुंभ स्नान करने जाएगा। सर, ये वही है जो दिल्ली के चुनाव में जिनके। कृपया समाप्त करें। सर, डोंट कट माय टाइम सर। कृपया समाप्त कर दिए। सर, मैं बजट
समाप्त कर दें। सर मैं समाप्ति कर रहा हूं। सर मैं इतना ही कहूंगा, काफी बात आपकी। सर ये लास्ट लाइन कह के कर रहा हूं कि जहां हम भारत की क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर जब हमने बिहार के बारे में बात की कि मखाना बोर्ड वहां पे बनाएंगे, तो जो लोग वहां जाके दूसरों के साथ मटन बनाने का काम करते थे, मखाना बोर्ड पर उनके चेहरे मुरझा गए। ऐसा क्यों है सर? सर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हमने बिहार के लिए तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। कोसी कनाल प्रोजेक्ट की बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बात की, तो उस पर भी सर मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार का ये बजट जो है वो विकसित भारत बनाने के लिए है, वो उसी दिशा में आगे बढ़कर है और पूरे देश ने मोदी जी के इस बजट का स्वागत किया है। आपने मुझे बोलने श्री लाबू सिंह जी। सर